तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम आईटी। तो आज का वीडियो क्लास 12th वालों के लिए है, क्योंकि मैंने कहा था कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बना के लाऊंगा। तो ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। जो भी नए आए हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम सामने है तो तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अब 11 तारीख तक मैं पूरा करा दूंगा सारा लगभग टॉपिक कवर। ठीक है, इसके बाद कल एक और वीडियो आएगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा यूनिट 1 से, उसके बाद फिर यूनिट 2 का आएगा, यूनिट 3 का, इस तरह करके आपका सारे यूनिट कंप्लीट करा देंगे। और बाकी जो भी प्रीवियस वीडियो है जो कि आपका सारा प्ले लिस्ट में रखा हुआ है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बात करें हम, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप है तो कोई बच्चा समझना चाहता है कि आखिर पर्यटन होता क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो ये है कि पर्यटन का अर्थ और परिभाषा बताइए। ये देखो, जरा पेन का साइज छोटा कर लें। हाँ, तो देखो फर्स्ट सवाल क्या कहता है। फर्स्ट सवाल कहता है कि पर्यटन का अर्थ और परिभाषा लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर की तरफ देखें। तो आंसर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का, पर्यटन वह प्रक्रिया है जिसमें लोग मनोरंजन, व्यवसाय, सांस्कृतिक अनुभव या किसी अन्य उद्देश्य से अपने निवास से दूर यात्रा करते हैं। पर्यटन एक ऐसा गतिविधि होता है, एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें लोग किसी मकसद से, किसी खास उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर है। ठीक है, अब इसका और भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं दूसरी तरफ से। जैसे कि यूएनडब्ल्यूटीओ की तरफ से बात करें तो विश्व पर्यटन संघ यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें लोग अवकाश, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों से लगातार 1 साल से कम समय के लिए अपने निवास स्थान से बाहर की ओर यात्रा करते हैं। यानी पर्यटन जो होता है ना, वो कुछ ही समय के लिए होता है, 1 साल से कम समय के लिए जो यात्रा है उसी को पर्यटन कहा जाता है। ये यूएनडब्ल्यूटीओ, इसका फुल फॉर्म पहले मैं करा चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यूएनडब्ल्यूटीओ का। आगे की ओर बढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो कैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बाबू, कहता है पर्यटन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। तो तुम इसमें जो है मैं शॉर्टली सिर्फ एग्जांपल के थ्रू से समझाना चाहता हूँ। बाकी अगर क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टाइप में, जैसे पर्यटन के सभी प्रकारों की व्याख्या करें, तो आपको बिल्कुल व्याख्या सहित करना है, यानी कि इसके बारे में लिखना है, इसके टाइप्स को लिखते हुए। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या क्या है। पर्यटन के प्रमुख निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर टूरिज्म, इसमें ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, राफ्टिंग आदि शामिल है। यानी इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वैसा पर्यटन जिसमें हम अपनी बलबूते पर, अपने दम पर कहीं यात्रा करते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ये सब। दूसरा, धार्मिक पर्यटन। ठीक है, धार्मिक पर्यटन क्या होता है, रिलीजियस टूरिज्म, जैसे 4 धाम यात्रा, वाराणसी, अजमेर शरीफ। वैसा पर्यटन जिसमें लोग किसी अपने धर्म स्थल की यात्रा करते हैं उसको धार्मिक पर्यटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 3 है। टाइप्स में क्या कहता है 3 नंबर, ये कहता है आपका सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चरल टूरिज्म, जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों और कला संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सांस्कृतिक पर्यटन कहते हैं। उसके बाद अगला आता है चिकित्सा पर्यटन, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग दूसरे देश या स्थानों की यात्रा करते हैं। वैसा पर्यटन जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग किसी दूसरे देश में या किसी स्थान पर यात्रा करते हैं। इस तरह के टूरिज्म को मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। इको टूरिज्म, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है और आसपास के प्राकृतिक जनजीवन के बारे में बचाने की सारी विधियां शामिल है, उस तरह के पर्यटन को इको टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6 जो है, छठा प्रकार, वह है व्यवसायिक यानी बिजनेस टूरिज्म। व्यापार हो गया, सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, बिजनेस मीटिंग हो गया, इन सभी उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा को व्यावसायिक पर्यटन कहा जाता है। अब बिल्कुल क्लियर आंसर होगा और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है, और अब लाइक करते जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। पर्यटन के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों को समझाइए। आखिर पर्यटन का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। पहला, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या होता है, देखो पर्यटन किस प्रकार हमारा इनकम में, ठीक है, इनकम में किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद है वो बताना है आपको। देखो इनकम में जो है रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं। ठीक है, रोजगार का अवसर बढ़ाता है, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और छोटे व्यवसाय को बढ़ाया मिलता है। जैसे कहीं पर्यटन करते हो तो हो सकता है वहाँ पर तुम चले जाओ, मान लो कि अरे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, यानी लोग यहाँ पर घूमने ज़्यादा आते हैं, तो उस जगह पे तुम क्या करोगे, अपना रोजगार खोल सकते हो। विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, जैसे बाहर का डॉलर वगैरह, यूरो है ना, येन वगैरह, ये सब सारा मुद्रा आता है। और छोटे व्यवसाय को खास करके बढ़ावा मिलता है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते सामाजिक प्रभाव की ओर। तो सामाजिक प्रभाव में देखो क्या होता है, विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, स्थानीय लोगों की जीवन शैली में बदलाव आता है। ठीक है, अपराध एवं सामाजिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना होती है। सामाजिक प्रभाव में अपराध वगैरह बढ़ने की ज़्यादा संभावना होता है। ठीक, उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव क्या दिखाता है पर्यटन, तो कहता है पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प को बढ़ावा देती है।
स्थानीय त्यौहार और पारंपरिक वैश्विक पहचान कराती है। नॉर्मल कहीं जाते हैं हम तो उसके स्थान के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलता है, ठीक है, ये सब। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो गया, कभी सांस्कृतिक क्षरण कल्चरल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब आपके प्रभाव थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जनरली सब लोग जानना चाहता है कि हॉस्पिटलिटी का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आतिथ्य उद्योग की परिभाषा में इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, आंसर क्या है, आतिथ्य उद्योग उन सेवाओं से संबंधित है जो अतिथियों को ठहरने, ठीक है, भोजन, मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये क्या हो गया आपका आतिथ्य उद्योग, जिसमें अतिथियों का सत्कार किया जाता है, उनके रहने का, उनका जो क्या बोलते हैं, रहने का सारा व्यवस्था, कंफर्टनेस कैसा है, वहाँ का आरामदायक है कि नहीं, ये सब जो चेक किया जाता है जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में, उसको आतिथ्य उद्योग कहा जाता है। आतिथ्य उद्योग की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला विशेषता ये है कि यह सेवा आधारित उद्योग है। दूसरा, ग्राहकों की संतुष्टि पर डिपेंड करती है। तीसरा, इसमें होटल, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर, एयरलाइंस आदि शामिल है। और चौथा, इसमें 24/7 सेवाएं प्रदान की जाती है। तो ये आपका हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का कुछ फीचर्स है, ठीक है, जो आपको याद रखना है बाबू। तो ये सब चारों लिखा दिया है मैंने। आगे बढ़ें 5 नंबर की ओर, होटल उद्योग की विभिन्न प्रकारों की बात करें। हाँ, ये होटल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि होटल से रिलेटेड कि होटल उद्योग के कितने कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट आंसर की ओर बारे में बात करें हम, तो पहला जो होटल होता है वो होता है आपका बजट होटल। कौन सा होता है, बजट होटल, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये पूरा वाला इसका सारा मैप बन गया है, ठीक है। तो ये देखो बजट होटल क्या होता है, सस्ते और साधारण सुविधाओं वाले होटल को बजट होटल कहते हैं। जैसे कोई इंसान नॉर्मल, जैसे मान लो हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली लोग जाके आराम से खा पी सकता है, ठहर सकता है, उसको बजट होटल कहते हैं। लग्जरी होटल 5 स्टार या 7 स्टार होटल, जैसे कि ताज हो गया, ओबराय ग्रुप ऑफ होटल है कि नहीं, ये सब होटल्स क्या हो गए, लग्जरी होटल्स, जिसमें 5 स्टार होते हैं। बुटीक होटल्स किसको बोलते हैं, छोटे लेकिन अनोखे डिजाइन वाले होटल, काफ़ी जो यूनिक डिजाइन होता है, और उस तरह के होटल को बुटीक होटल कहा जाता है। रिजॉर्ट होटल क्या होता है, तो रिजॉर्ट होटल जंगलों, समुद्रों, पहाड़ों पर स्थित होटल को रिजॉर्ट होटल कहा जाता है। इसके बाद अगला आता है तुम्हारा बिजनेस होटल। कौन सा होता है, बिजनेस होटल। देखो बिजनेस होटल में क्या होता है, कॉर्पोरेट व्यापारिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक होटल होता है, जहाँ बिजनेस मीटिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सवाल में, ठीक है। तो देखो सवाल कहता है कि आतिथ्य उद्योग में फ्रंट ऑफिस की भूमिका क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कह लो, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आतिथ्य उद्योग में फ्रंट ऑफिस की क्या भूमिका है, इसको लिखिए। देखो फ्रंट ऑफिस क्या होता है, फ्रंट ऑफिस होटल का वह हिस्सा होता है, विभाग होता है, जो अतिथियों का स्वागत करता है, चेक इन करता है, चेकआउट करता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो इसकी भूमिका क्या क्या होती है, मैं इसको 5 मार्क्स के एजेस इस तरह के मैंने बनाया है, बाकी आप लोग इसको बड़ा करके लिख लेना। अतिथियों की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन करना, ये मेन काम है इसका। अतिथियों की शिकायतों को संभालना, अनुरोध को संभालना, होटल की अन्य सेवाओं को बताना, समन्वय स्थापित करना और ग्राहकों को सूचना और मार्गदर्शन देना, ये फ्रंट ऑफिस का काम होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अंतर करने आ सकता है, टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट में क्या फ़र्क है। तो देखो दोनों का यहाँ पे अंतर बता दिया मैंने बीच में, ठीक है। तो इसको अगर मैपिंग के हिसाब से हम बताएं तो कुछ इस टाइप का है, ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर, ठीक है। बीच में एक लाइन दो ताकि समझ में। तो देखो यह यात्रा का पूरा पैकेज तैयार करता है, और ट्रैवल एजेंट क्या करता है, यह ग्राहकों को टिकट, होटल और यात्रा की सुविधाएं देता है। दोनों में फर्क है, ये पूरा पैकेज तैयार करेगा टूर ऑपरेटर, ठीक है, और ये क्या करता है, ग्राहकों को यात्रा और सुविधा बुकिंग कराता है। यह टूर प्लानिंग करता है, गाइडिंग देता है, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन आदि का प्रबंधन करता है, और ये क्या करता है, टूर ऑपरेटर द्वारा तैयार किए गए पैकेज को बेच देता है किसी दूसरे पर। ये जो तैयार करता है वो इसको सेल कर देता है, ठीक है। मतलब ये जो होता है ट्रैवल एजेंट, ये इसका सारा चीज़ को लेकर और सेल करता है, ठीक है। उसके बाद यह यात्रियों को विशेष ऑफर और सुविधाएं देता है, कोई फैसिलिटीज़ देता है स्पेशल। उसके बाद इसके बारे में बात करें तो क्या कहता है, यह यात्रियों को या ग्राहकों को यात्रा योजनाओं के बारे में देता है कि आपका क्या क्या लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, ये सब, ठीक। इको टूरिज्म का महत्व और उसके लाभ क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इको टूरिज्म का लाभ और उसका महत्व। देखो इको टूरिज्म होता क्या है, महत्व में इको टूरिज्म पर्यावरण के अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देता है और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करता है, ठीक है, ये इसका आंसर है। लाभ में बारे में बात करें तो इको टूरिज्म के कई सारे लाभ है, जैसे जैव विविधता और पर्यावरण की सुरक्षा करता है, स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास देता है, जैसे कहीं हम घूमने जाते हैं तो उसके आसपास के लोकल लोगों का बहुत फायदा होता है इससे, ठीक है। सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर का संरक्षण भी करता है, जो भी लोग का पहले पुराना जमाना से रह रहा है, कोई स्थल वगैरह है या कोई मूर्ति वगैरह है, तो उसका भी संरक्षण करने का काम करता है। प्राकृतिक प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण है, जो भी इंसान नेचर लवर होता है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट VVI, कि एक अच्छे टूर गाइड में कौन कौन से गुण होने चाहिए। वीडियो कंप्लीट देखा करो यार, मैं देखता हूँ वीडियो आधे 2 मिनट कोई देखता है इस तरह, ताकि समझ में आएगा। मैं पूरा थोड़ी देखने कह रहा हूँ आपको, ये सारा चीज़ जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम
चैनल में मिल जाएगा, क्लास 12 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। चलो देखो यहाँ पर एक अच्छे टूर गाइड की क्या क्या विशेषता होती है। तो संचार कौशल सबसे अच्छा होना चाहिए, प्रभावी और स्पष्ट बोलने की क्षमता, ज्ञान दूसरा, नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, संस्कृति स्थानीय जानकारी का ज्ञान जरूर होना चाहिए, पेशेंस अच्छा रखना चाहिए, विभिन्न प्रकार के पर्यटकों को निपटाने की क्षमता होना, जैसे कोई कोई होता है ना टूरिस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं तो उनको भी समझाना हो, नेतृत्व गुण होना चाहिए, लीडरशिप यानी समूह को मार्गदर्शन देने की योग्यता कि कहाँ आपको जाना है सर, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कैसे सॉल्व करना है वो भी उसके साथ होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यात्रा कार्यक्रम को सही करना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, भले वीडियोस लंबे हो जाते हैं पर पूरा देखा करो यार, इससे मेरा भी हमको भी मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ आप लोग का भी फायदा होगा, क्योंकि एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, जो चीज़ टर्म समझ में नहीं आएगा तो। पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में तकनीकी विकास का क्या प्रभाव पड़ा है, आखिर जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है इसके कारण टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को किस प्रकार प्रभाव हुआ है। तो देखो ध्यान से क्या क्या हुआ है ऐसे। ऑनलाइन बुकिंग, पहला बात, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो क्या हो रहा है बाबू, ऑनलाइन बुकिंग होने लगा, इंटरनेट से होटल फ्लाइट टूर पैकेज बुक करना आसान हो गया, तुरंत कर लेते हैं ना बुक, मेक माई फ्लाइट, ये सबसे। डिजिटल पेमेंट हो गया, कैशलेस भुगतान मतलब बिना रुपया दिए, लेन देन सुरक्षित और तेज भी हो गया है। वर्चुअल टूर कैसे हो गया, पर्यटन स्थलों को 360 डिग्री व्यू उपलब्ध होने से यात्रा की डिजाइन बेहतर हो जाती है। कस्टमर फीडबैक, ऑनलाइन रिव्यू रेटिंग से सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अभी कहीं मॉल जाते हो देखते हो मोबाइल से बोलता है भैया लोकेशन में ना अच्छा रिव्यू दे दीजिएगा, कम से कम 4 स्टार दे दीजिएगा, तो ये सब हुआ। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बढ़ गया, पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार बढ़ गया है, ठीक है, जैसे वंडरफॉल देखो कितना मस्त है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, आप जरूर इसको देख लीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, अच्छे से तैयारी करो और एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ, ठीक है।